और अब बात करते हैं जाति की कार्ड 24 में एमवाई से ठाठ की। 2024 के लिए बीजेपी ऑन मिशन है। बीजेपी ने एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष पर निशाना साधा। यूपी के लिए मोहन यादव यानी एमवाई इसलिए भी ज्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि सुल्तानपुर जिले में उनकी ससुराल है, वो यहाँ आते रहे हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में वो गोंडा के प्रभारी रहे थे। मोहन यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। मोहन यादव के सहारे अखिलेश यादव के परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधा जाएगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 52%, ओबीसी वोटर्स में 20% यादवों को ये बताएंगे कि यादव सिर्फ सपा में नहीं बीजेपी में भी टॉप पदों पर आ सकते हैं। आज की डिबेट का टॉपिक यही रहेगा, जाति की कार्ड 24 में एमवाई से ठाठ। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ संवाददाता और साथी गेस्ट भी, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के और आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदवार के रूप में विधायक दल ने सर्वसम्मति से चुना और भाई मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। एक सामान्य कार्यकर्ता सहज रूप में जो पार्टी का झंडा उठा करके सामान्य कार्यकर्ता की तरह चलता रहा हो, उसको पार्टी मुख्यमंत्री तक की भूमिका देती है। छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भूमिका मिली है, इससे विपक्षी दलों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। मोहन यादव जी बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं। विद्यार्थी परिषद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करा है। सरकार चलाने में पूर्णतः सफल होंगे। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और उस संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। मोहन यादव का सुल्तानपुर से गहरा रिश्ता है। इस जिले के अकोदी गांव में उनकी ससुराल है। मध्य प्रदेश के सीएम बनने की जानकारी मिलते ही उनके ससुराल में खुशी का माहौल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बीजेपी की राजनीति में अंगद पाव जमाने वाले मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के पिता वर्तमान में नगर के डीवा में रह रहे हैं। तीनों भाइयों में सीमा यादव अकेली बहन है। आरकेपुरम दिल्ली में अशोक सिंघल जी के साथ 7 साल काम किए। आरकेपुरम दिल्ली गांधी मर्डर में ये जेल गए, पूरी हम लोग की प्रॉपर्टी नीलाम हो गई। फिर ये नाम बदलकर बंबई में पढ़े और फिर इसके बाद शिक्षा विभाग में ये काम किए। मध्य प्रदेश में हेडमास्टर प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए। 87 में रिटायर हुए। इसके बाद फिर ये विद्या भारती का संगठन मंत्री थे 7 साल जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद आरकेपुरम दिल्ली में अशोक सिंघल जी के साथ 7 साल काम किया। मोहन यादव यहाँ नहीं आए थे जी। बिटिया आपकी आई थी? हाँ, बिटिया आई थी। अगस्त में आई थी। अगस्त में आई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाग्य है, भगवान की कृपा है।
रहे हैं परिवार के लोगों को जो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा दाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये चला गया है मध्य प्रदेश के अंदर कि यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, अब देखा जाए तो इसका सिर्फ असर मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिलेगा। जो यादव वोटर्स हैं उनको देखते हुए ये दाव काफी अहम माना जा रहा है 2024 के लिहाज से भी। खास तौर पर इसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश पर दिखाई देने वाला है। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, भले ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर यादव को चुना गया हो, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा जो असर होने वाला है वो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलने वाला है। विशाल, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में भले ही जो है मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव का नाम जो है घोषणा करी गई है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बीजेपी लगातार ओबीसी वोट बैंक पर बहुत फोकस करती रही है, लेकिन ये ओबीसी वोट बैंक गैर यादव होते थे। लेकिन अब सीधे तौर पर यादव बहुल इलाकों में जाकर इस बात को बीजेपी कह सकेगी कि उसने मुख्यमंत्री बनाया है यादव बिरादरी का। और लगातार समाजवादी पार्टी पर जब इस तरह का आरोप लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, तो अब बीजेपी के पास एक बड़ा ब्रह्मास्त्र रहेगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है एक यादव बिरादरी से जो है विधायक को ले आकर मुख्यमंत्री बनाना, ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में भी जो है साबित होगा। हालांकि बिहार की भी अगर हम बात करें तो इसका समीकरण सीधे तौर पर बिहार में भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो ये जो फैक्टर है, जो यादव वोट बैंक का फैक्टर है, ये बीजेपी के लिए हमेशा एक मुश्किल पैदा करता रहा है। और यही वजह है कि अगर आप तमाम इलाकों की बात करें तो यहाँ पर 2017 में भूपेंद्र यादव को यहाँ पर जो है तवज्जो दी गई थी और यहाँ पर भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया था चुनाव का, और उसका एक रिजल्ट देखने को मिला था। उसके बाद बीजेपी ने गिरीश यादव को इस बार जो है मंत्री बनाया था, खेल मंत्री बनाया है। इसका संगठन में अगर हम बात करें सुभाष यदुवंत को मौका दिया गया है। लेकिन अगर हम इस पूरे समीकरण पर बहुत ध्यान देते हैं तो इसमें एक ही बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से 80 लोकसभा सीटों पर यादव बिरादरी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और यहाँ तक कि अगर हम कुछ इलाकों की बात करते हैं, आजमगढ़ की बात कर लेते हैं, हम मैनपुरी की बात कर लेते हैं, इटावा की बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ एटा की बात कर लेते हैं, कन्नौज की बात कर लेते हैं, बदायूं की बात कर लेते हैं, यहाँ पर यादव बाहुल्य इलाके बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ मऊ, बलिया, आजमगढ़, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है यादव बहुल इलाके हैं। तो इन सब जगहों पर भी जो है बीजेपी एक बड़ा ट्रम्प कार्ड के तौर पर इसका प्रेजेंटेशन कर सकती है। क्योंकि यादव सम्मेलन करने की तैयारी बीजेपी कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जब ये सम्मेलन किए जाएंगे तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाएगा ताकि एक संदेश जो है वो दिया जा सके। इसी को लेकर बीजेपी ये पूरी कवायद जो है जातिगत फैक्टर पर पूरी तरह से काम कर रही है। और अभी तक जो वोट बैंक बीजेपी के पास नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा था यादव वोट बैंक, वो अब शायद इस मास्टर। ठीक है विशाल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अतुल यादव भी मैनपुरी से इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। अतुल का रुख कर लेते हैं सीधा। कुछ और सहयोगी भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं और एक खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक सैयद मुजीज इमाम जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सैयद जी आपका भी, आपके पास मैं लौटूंगी अभी। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल का रुख कर लेते हैं मैनपुरी से। अतुल, अगर देखा जाए चूंकि यादव वोटर्स के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका जो असर है, जिस तरह मुख्यमंत्री चुना गया है मध्य प्रदेश के अंदर यादव को, हम देखें तो प्रदेश के अंदर खास तौर पर चाहे मैनपुरी, इटावा की बात करें तो यहां पर भी असर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। यादव वोटर्स को साधने की जो रूपरेखा है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार की गई है और उत्तर प्रदेश में इसका असर बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो यादव प्लस मुस्लिम के अलावा छुटपुट जो जातियां हैं उनका वोट प्राप्त कर सरकार बनाती रही। यादव सबसे बड़ा मतदाता यहाँ यूपी का हुआ करता है, तो यादव वोटर्स जो है उनको अब भारतीय जनता पार्टी साथ रही है। अगर यादव मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाते हैं तो नतीजे बदले जा सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जो राजेश जी हैं वो हमारे बीच मौजूद है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का उन्होंने दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या असर पड़ेगा यूपी के चुनाव का? देखिए ऐसा है, डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ पदों पर रहे। मध्य प्रदेश में उन्होंने बड़ा काम किया है। इस समय दक्षिण उज्जैन से विधायक भी हैं, तो 3 बार विधायक रहे हैं। तो बात ये है मोहन यादव की, तो अगर वो यादव वोटों के हिसाब से अगर देखा जाए कि 2024 का चुनाव पास में है तो बहुत बड़ा असर होने वाला है। सबसे बड़े असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो यादव बाहुल क्षेत्र है, जो
उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से किनारे किनारे लगे हुए हैं। जो तमाम विधानसभाएं उसमें आती हैं, जो ऐसी है विधानसभाएं जो यादव बाहुल है, वहां पर यादवों में कुछ ना कुछ तो असर देखने को मिलेगा। यही एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की जो सामने दिखाई देती है। और जनता जैसे ठीक है, मैं वापस आपके पास अभी लौट रही हूँ। अतुल, आप बातचीत करते रहिए। इस वक्त अन्नू चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अन्नू का भी रुख कर लेते हैं। इटावा से अन्नू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अन्नू, चूंकि एमवाई फैक्टर के लिए कहा जाता है कि हमेशा समाजवादी पार्टी को फायदा होता है एमवाई फैक्टर से, लेकिन अब जो दांव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चला गया है यादव वोटर्स को देखते हुए, अगर इटावा की बात करें तो यहां से कितना इंपैक्ट डालता हुआ नजर आने वाला है ये? देखिए, इटावा जो है समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा यादव बाहुल चित्र जो दबदबा रहता है। लेकिन पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में जो यहाँ की सीट है लोकसभा उसमें करने में कामयाब रही थी। और अभी हाल में जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है जिसमें यादव के नाम की घोषणा की है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से, और इटावा जो है भिंड यानी मध्य प्रदेश से लगा हुआ लोग भी इस वक्त आपके आसपास नजर आ रहे हैं, इनसे भी जरा बातचीत करिएगा, इनसे जानिए इनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ इटावा के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस जो आगे लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में जो सीएम बने उनको लेकर क्या कुछ असर है, क्या कुछ पड़ने वाला। हमारे साथ बात करते हैं, कितना असर देख रहे हैं चुनाव में आने वाले लोग। मैं यदवीर सिंह यादव, इटावा पूर्व सभासद। यहाँ कोई असर होने वाला नहीं है। यहाँ की पब्लिक सब नेताजी के साथ रही है, माननीय अखिलेश जी के साथ है। एमपी का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ यादवों पर भाजपा अत्याचार कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं है। ये तो जुमला वाली पार्टी है, यहाँ कोई असर ठीक है अन्नू, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। आशीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, सुल्तानपुर की बात की जाए तो मोहन यादव का यहाँ से गहरा रिश्ता भी है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अब चूंकि जो यादव वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पर सीधा सीधा इसका इफेक्ट पड़ता हुआ तो जरूर नजर आएगा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन की बात जरूर हो गई है। बिल्कुल सही बात है कि जो आज जो पीएम मोदी ने जो एक वहाँ पे यादव को बनाया है मुख्यमंत्री, उससे जरूर यादव की जो सेंधमारी होगी। सुल्तानपुर में काफी संख्या में यादव हैं और उन्होंने कभी लगता था कि कभी यादव की बीजेपी में कभी एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन जो आज वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया है इससे काफी यादव में काफी खुशी भी है कि चलो आज उनके वर्ग के भी लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भाजपा में लोग जो बातचीत करिए आशीष कुछ लोगों से जो इस वक्त आपके साथ मौजूद है यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना कि इस बार जो यादव को बनाया भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है, इससे यादव के वोट में कितना असर पड़ेगा? भाजपा को यादवों की वोट बहुत ज्यादा भारी मात्रा में। आशीष, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मैं अभी आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक सैयद मुजीज इमाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दांव चला गया यादव वोटर्स के लिहाज से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमपी की ही बात क्यों की जाए, बात उत्तर प्रदेश बिहार की भी हम करें तो सीधा सीधा चूंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त तो नहीं है और जो यादव वोटर्स है उत्तर प्रदेश के अंदर, इनके लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा से रहा है, तो क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश की सियासत के मुकाबले भी अगर देखा जाए कितना ये इफेक्ट डालने वाला है प्रधानमंत्री का फैसला? देखिए, इफेक्टिव फैसला इसलिए भी है क्योंकि यादव ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहा था। यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था, लेकिन उस पैमाने पर नहीं कर रहा था जिस तरह जितना वो समाजवादी पार्टी को कर रहा था। क्योंकि आजमगढ़ के बाईपोल आपके सामने है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता जहाँ पे बहुत ज्यादा यादव की पॉपुलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो ये दाव बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री जी की तरफ से चला गया है, वो साफ तौर पे जहां पे समाजवादी पार्टी गैर यादव कैंडिडेट को खड़ा करेगी उसमें बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर यादव कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है यादव पूरी तरह से उसके साथ जाता रहा है अभी तक। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का दांव है या बीजेपी ने जो ये राजनीतिक दांव चला है, उसमें जहां पे यादव कैंडिडेट अगर भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आता है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। और ये जाहिर सी बात है लक्ष्मण यादव का एकदम जो चॉइस है बहुत अचंभित कर रहा है, खासकर राजनीति में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम भी नहीं मध्य प्रदेश में है था और 3 बार के एमएलए थे, हालांकि संगठन में काम करते रहे। तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मण यादव को खाली यूपी के मद्देनजर नहीं, बिहार में और खासकर जो मध्य प्रदेश में यादव ने इस बार वोट दिया है बीजेपी के, वो खासकर बुंड, मुरैना, सतना, रीवा और जो बुंदेलखंड से सटा हुआ इलाका है उसको मद्देनजर रखते हुए और
राजस्थान में भी जो भरतपुर अलवर जो सीटें हैं उसको भी ध्यान में रखकर ये पूरा ताना बुना प्रधानमंत्री ने बुना है और उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोहन यादव को जिस तरह से अब मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, तमाम सहयोगी भी हमारे से जुड़े हुए थे, वो जनता से भी जान रहे थे कि आखिरकार अब जो ये फैक्टर चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या सोच रही है या फिर कितना इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में इसका लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिलने वाला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर